महागठबंधन की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम फेस अनाउंस किया गया, तो उसमें भी उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि हमने तो अनाउंस कर दिया है, अब एनडीए बताए कि वो क्या करेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव का जैसे ही नाम सीएम पद के लिए अनाउंस हुआ है तो गाना लॉन्च हुआ जिसमें तेजस्वी यादव को मौका दिए जाने की बात तो हो रही है, जनता से अपील की जा रही है। और तेजस्वी यादव जंगल राज के जवाब में बार बार ये कह रहे हैं कि जिस दौरान वो डेप्यूटी सीएम पद संभाल रहे थे उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसके आधार पर उनकी वर्तमान पारी को, उनके वादों को, उनके दावों को आंका जाए। तो आज की उनकी चुनावी रैली का आइए आपको एक रंग दिखाते हैं। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन नीतीश सरकार की सियासी जमीन खोदने में लगा हुआ है, तो वहीं सत्ता पक्ष या एनडीए भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। एक चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने जनता को लालू राज की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त बिहार की दुर्दशा कर दी गई। 15 साल के आरजेडी शासन में बिहार बर्बाद होता चला गया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी और राज्य की नीतीश सरकार दोनों पर जोरदार वार किया। कहा कि इतने लंबे शासन के बावजूद राज्य की जनता के लिए विकास नहीं हुआ। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां अपराध मुक्त बिहार बने, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, कारखाने खुले, निवेश आए। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो लिए, 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आप लोगों ने हर बार सांसद भाजपा का जिताने का काम किया। बिहार में 20 साल से सरकार बनाने का काम किया, फिर भी बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम पूरे देश में है तो बिहार के लोगों का है। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे आप जानते ही हैं 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी आपको मालूम है उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए। जहां एक और तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार में बिहार को सुनवाई वाली सरकार बनाने की बात कही, तो वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में यहां कोई भी काम नहीं हुआ और अब केंद्र की मदद से राज्य में कई तरह के विकास के काम हो रहे हैं और आगे कई काम होने हैं। किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा, मजदूर जो है बदहाल स्थिति में है। आप सब लोग जानते हैं कि क्या आप लोगों को झेलना पड़ रहा है। हम आप लोगों से बस एक बात कहने आए कि एक मौका आप लोग तेजस्वी को दे करके देखिए, बस एक मौका चाहिए, एक मौका चाहिए। पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं, तो उसके बाद अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के कुछ लोग जो विकसित हैं उसी तरह से ये बिहार को भी विकसित बना देंगे। बिहार में मौसम गुलाबी है, गांव जवार में हल्की ठंड है, लेकिन चुनावी मौसम में नेताओं की बयानबाजी ने माहौल को गर्मा दिया है और ये सियासी गर्मी हर गुजरते पहर के साथ बढ़ती ही जा रही है। राज्य में दोनों धड़ों के सबसे बड़े चेहरे एक दूसरे पर जमकर छींटाकशी कर रही हैं। साथ ही जनता को आने वाले दिनों में विकास और रोजगार का भरोसा दे रहे हैं। दोनों के वार और वादे बड़े हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चलिए थोड़ा सा बिहार की राजनीति पे कुछ चर्चा कर ली जाए। समस्तीपुर से रमन जुड़ रहे हैं मेरे साथ और मनोरंजन भारती वैशाली से हमारे साथ मौजूद हैं। रमन, पहले आपका रुख कर रही हूँ। प्रधानमंत्री आज समस्तीपुर में थे, कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनका जिक्र किया, जंगल राज की याद दिला दी। लेकिन देखिए
केंद्र में तो कहीं ना कहीं पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति है, और तेजस्वी यादव का नाम, मुकेश सहनी का नाम जब प्रमुख चेहरों के रूप में अनाउंस हो गया तो कहीं ना कहीं एक लेवल का प्रेशर कह लीजिए इसे, या एक कहते हैं ना पीयर प्रेशर, वो कम से कम एनडीए के ऊपर यहाँ दिखाई दे रहा है। और आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी इसको प्रतीकों के रूप में कई तरह से कह रही है। सिर्फ यहीं तक बात सीमित नहीं थी, उन्होंने पीएम मत्स्य योजना तक का जिक्र किया कि 2014 में सरकार में आने के बाद किस तरह से मछुआरी कम्युनिटी के लिए काम किए गए, और बिहार में नदियों में इतना पानी है तो मछली बाहर से क्यों आए। देखिए, हर एक वाक्य का जो बिटवीन द लाइंस है उसका मैसेज सीधे सीधे उन छोटी छोटी जातियों को जा रहा है जिनके वोट्स पाने के लिए दल लगातार जुटे हुए हैं। रमन। बिल्कुल मीनाक्षी, हर कोई चाह रहा है दोनों तरफ से कि जो पिछड़ी जातियों के वोट है वो उन्हें मिले। और बात कर ली जाए जहां आरजेडी के वोट बैंक की, तो आरजेडी के वोट बैंक के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को एनडीए की तरफ शिफ्ट कराने की तैयारी की थी। और इसी को लेकर जो आप बात कह रही थी कि जो मछुआरे कम्युनिटी के लोग हैं, निषाद कम्युनिटी के लोग हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एड्रेस में उनका जिक्र किया कि वो टर्न आउट हो बीजेपी के तरफ। साथ ही कर्पूरी ठाकुर जो कि ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, वो भी अति पिछड़ा समाज है, उनके घर पे जाते हैं, उनके समस्तीपुर में आकर पब्लिक एड्रेस करते हैं। तो साफ तौर पे मैसेज सीधा था प्रधानमंत्री का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छोटी जातियाँ हैं वो एनडीए के साथ आए और उनका फ़ायदा आने वाले चुनाव में मिले। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बताया गया, तेजस्वी यादव के तरफ से, महागठबंधन की तरफ से बताया गया कि सामने अब पूछा जाए कि एनडीए का चेहरा कौन होगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी बात मंच से कही है कि 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सबसे बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। यानी कि प्रधानमंत्री ने सीधा मैसेज दिया है कि चुनाव हम लोग नीतीश जी के ही चेहरे पे लड़ेंगे, एनडीए नीतीश कुमार के ही चेहरे पर चुनाव में जाएगा। कि जो भी डाइवर्सिटी अभी तक चल रही थी उसको प्रधानमंत्री ने थामने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के नाम को आगे रखा है और ये भी कहा है कि सबसे बड़ी जीत अब तक की बिहार के चुनाव में जो मिली है उससे भी बड़ी जीत इस बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए को मिलेगी। चलिए, अब ये तो देखिए मंच की बातें हैं, लेकिन जनता के दरबार में क्या होता है, और जब हम विधानसभा के बाहर देखिए मौजूद हैं तो यही वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां से जनता के लिए चर्चा, और चर्चा का मंच, फैसलों का मंच, नीतियों का मंच, जहां पर ये सब बातें होती है। तो कौन यहाँ पहुंचेगा सत्ता की चाबी लेकर, वो देखना होगा। मनोरंजन जी, जिस समय तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस हो चुका है और उसके बाद के तेजस्वी यादव और उससे पहले के तेजस्वी यादव, क्या फर्क आप इन दोनों के आक्रामक प्रचार में देख रहे हैं सीएम फेस अनाउंस होने के बाद? देखिए, सीएम फेस अनाउंस होने के बाद तो एक तो उनके चेहरे पर एक आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं जो उनकी मीटिंग करके निकला हूं, और ये देखिए हाईवे की क्या हाल है, यहाँ से वहाँ तक गाड़ियाँ जो है पूरी जाम की स्थिति है। नेता जो है भाषण देके तो चले जाते हैं और फिर क्या स्थिति होती है सड़कों की। अब मैं बहुत देर से फंसा हुआ हूँ यहाँ पर, उस साइड मुझे जाना है और अभी पूरा जो है आप देख सकते हैं ये पूरी रोड जो है पूरी जाम है। बहरहाल खैर ये तो जाम खुल जाएगा तो हम भी निकल जाएंगे, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया है, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया है कि कांग्रेस ने, बाकी सभी दलों ने एक साथ इकट्ठा होकर तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा घोषित किया और उसके साथ में मुकेश सहनी को भी किया। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, बैकवर्ड प्लस मुस्लिम प्लस जो एमबीसी का, वो एक लीथल कम्बिनेशन हो सकता है। साथ में आपको मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं राजेश राम साहब, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो ये एक पूरा तरह से एक फैब्रिक जो है वो अब महागठबंधन ने बुनने की कोशिश की है, जिसको यदि अच्छे से वोट में तब्दील किया जाए तो उनको लगता है कि ये विनिंग कम्बिनेशन हो सकता है। और यहाँ पे मार उसी की है, जो 36% जो पॉपुलेशन है ना, जिसको एमबीसी हम लोग कहते हैं, उसमें 10% यदि आप मुस्लिम को निकाल दें तो 26% जो है वो बचता है, और उसमें 100 से अधिक जातियाँ हैं, और जिसमें कि जिसके फेस के रूप में मुकेश सहनी को आजकल यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये इसलिए देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने पूरे अपने यात्रा के दौरान मुकेश सहनी को अपने जीप में जगह दी थी, और उनको लगता है कि ये वो मोहरा है जिसके थ्रू मैं इसके एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा सकता हूँ। और उसी के लिए अभी जो है मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री भी घोषित किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में 2 और उप मुख्यमंत्री की घोषणा जो है महागठबंधन करने वाली है।
तो देखिए जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, मुकेश सहनी को आखिरी क्षण तक भी जिस तरह से समझाया गया, बुझाया गया, मनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली और खबरें तो यही थी कि राहुल गांधी ने फिर पर्सनली उनसे बात करके उन्हें थोड़ा इंतजार करके ये कहा कि गठबंधन में उनको भरपूर सम्मान मिलेगा और उसी सम्मान के आधार पर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो महागठबंधन के।